मुझे चिंता दिल्ली के लोगों की, मुझे चिंता पंजाब के लोगों की है, मुझे चिंता हरियाणा के लोगों की है। आप ये सोचिए कि पंजाब से जो धुआं आता है दिल्ली तक आते आते तो फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कितना धुआं आता है। जिस गांव के अंदर जो किसान, पंजाब में जिस गांव के अंदर किसान अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहा है, वो मजबूरी में पराली जलाता है, उसे कोई जलाने में मजा नहीं आता, उसकी तो और जमीन खराब होती है पराली जलाने से। जो किसान जलाने को मजबूर हो रहा है, उस गांव के अंदर कितना पोल्यूशन होगा ये आप सोच सकते हैं। सब सरकारों को मिलके ब्लेम गेम छोड़िए, हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना, सबको मिलके इसका समाधान निकालो। अब तक पराली को जलाने से प्रदूषण फैल रहा था, फिर पूसा इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसे बायो डिकम्पोजर को तैयार किया गया जिसे पराली में छिड़कने से पराली खाद में पूरी तरह से तब्दील हो रही थी। ये दावा किया जा रहा था, अब तक बातें सुनी जा रही थी, लेकिन जिस खेत में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीर आप देखिए। 13 अक्टूबर को यहाँ पर मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, पूसा इंस्टीट्यूट के तमाम वैज्ञानिक पहुंचे हुए थे और इस खेत में पराली ही पराली नजर आ रही थी। और जब यहाँ पर बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया गया तो आज की आप ये ताजा तस्वीर देख लीजिए। पराली जो है वो गली हुई नजर आ रही है। पराली कितनी गली है इसके बारे में जानने के लिए हम पूसा इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपको हम दिखाते हैं कि ये जो करीब 3 एकड़ का खेत है, यहाँ पर धान की खेती हो रही थी और आगे आपको लिए चलते हैं जहां पर वैज्ञानिक इस वक्त खेत में पहुंचकर सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। सैंपल इकट्ठा करने का एक मकसद ये भी है कि आने वाले दिनों में इस बायो डिकम्पोजर के छिड़काव की वजह से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। ये तो हमारा आप कह सकते हैं 100% सफल रहा और हमने बहुत समय पे मतलब एकदम टाइम पे इनका छिड़काव किया था और अभी आप देख रहे हैं 90% पराली जो है गल चुकी है। अगर हमने मिट्टी खोद के भी देखी है, नीचे पराली का नाम निशान नहीं है और आप देखिए आज तो सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं जो पराली हमारी गल चुकी है। नुकसान का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दवाई लगने के बाद सारी पराली गल गई है, तो हमें तो फायदा ही हुआ है कुछ।